ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। आज हमारे भागवत की 11 स्कंद में कृष्ण के उद्धव उद्धव गीत से विशेष करके 24 गुरुओं के बारे में जो चर्चा किया हुआ है उसमें हम लोग दूसरा सेक्शन में हैं। अभी हम इस अध्याय में कृष्ण उद्धव से मिलते हैं प्रभास क्षेत्र में। ये बेसिकली द्वारका की समुद्र में लुप्त होने के पहले की बात है और वहां पे कृष्ण उद्धव को बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। वो हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 5। हमने 4 तक डिस्कस, पहले 4 श्लोक का हमने डिस्कस किया है, अभी 5 में जाएंगे। ओके, प्रभु जी, दिस चैप्टर 8 और 11? 7 नंबर चैप्टर 7? या 11 अध्याय मोक्ष, 7वां चैप्टर कृष्ण उद्धव की दिया हुआ शिक्षा में 5 नंबर श्लोक का। ओके, somebody could share, रहेगा, अच्छा रहेगा। कामराजू ज्वाइन है क्या? सुशांत प्रभु आप शेयर करेंगे या फिर और कोई? एनी डिवोटी कैन शेयर दिस और टू शेयर। Proof from Veda base? वेदा बेस 1175 अच्छा, श्रीमद। 5 मिनट दीजिए, मैं लैपटॉप ओपन करता हूँ। आकाश प्रभु आप दूसरा डिवोटी को कॉल करो ना, हिल स्टेशन डिवोटीज को ज्वाइन तो कर। कामराजू प्रभु को फोन किया, उनका फोन बिजी यस आ प्रभु, रहा। कहते हैं भाई। या कामराज जी क्या आउट स्टेशन का है, इन स्टेशन का ही बोल रहे अच्छा, हो? या क्या आपने दोनों शेयर किया प्रभु जी? पंकज प्रभु हाँ, आप 2 स्क्रीन आ रहा। स्क्रीन भी शेयर किया और वो भी शेयर किया। शेयर जस्ट सेकंड प्रभु जी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो धीमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 5 नंबर श्लोक का ओके हम पढ़ रहे हैं। ड्यूटी शेयर कर सकते हैं, या ठीक है। तो उसको जूम जूम इन करिए। नवस्तव्यम तयै त्वयैवेह। एक डिवोटीज को रिसाइट करिए मेरे पीछे। नवस्तव्यम त्वयैवेह
कौन कौन है डिवोटीज यहाँ पे? न वत्स स्वयं त्वदैवेह। अच्छा, माधव सुंदर है। आपके Yes. साथ माता जी भी हैं? अभी तो कुछ काम कर रही है, अभी नहीं है। ओके। Yes. मया त्यक मया त्यक्ते महीतले, मया त्वक्ते महीतले। मया त्यक्ते महीतले, मया त्यक्ते महीतले। जनो अभद्र रुचिर्भद्रा, जनो अभद्रा रुचिर्भद्रा। जनो अभद्र रुचिर्भद्रा, जनो भद्रा रुचिर्भद्रा। यदि कलौ युगे भविष्यति कलौ युगे। भविष्यति कलौ युगे। भविष्यति कलौ युगे। अनुवाद तात्पर्य इंग्लिश में पढ़िए। Translation. My dear Uddhava, you should not remain here on the earth once I have abandoned this world. My dear devotee, you are sinless, but in Kali Yuga, the people will be addicted to all types of sinful activities. Therefore, do not stay here. Purport. 1 minute. In this age of Kali, human beings are totally unaware that the Supreme Personality of Godhead comes personally to the earth to manifest his transcendental pastimes as they are enacted in the spiritual world. Heedless of the authority of the personality of Godhead, the fallen souls of Kali Yuga become engulfed in bitter quarrel and cruelly harass one another. Because people in Kali Yuga are addicted to polluted sinful activities, they are always angry, lusty, and frustrated. In Kali Yuga, the devotees of the personality of Godhead who are engaged in the ever increasing loving service of the Lord should never be attracted to living on the earth, the population of which is covered in the darkness of ignorance and devoid of any loving relationship with the Lord. Thus, Lord Krishna advised Uddhava not to remain on the earth in Kali Yuga. In fact, in Bhagavad Gita, the Lord advises all living entities that they should never remain anywhere within the material universe during any age. Therefore, every living being should take advantage of the presence of Kali Yuga to understand the overall useless nature of the material world and surrender himself at the lotus feet of Lord Krishna. Following in the footsteps of Sri Uddhava, one should surrender to Krishna and go back home, back to Godhead. तो यहाँ पे हम तीन चीज विचार कर सकते हैं. यू कैन स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं, ठीक है. जब उसके बाद फिर जब नेक्स्ट श्लोक आएगा ना उसके बाद तो हम देखते हैं यहाँ पे कलियुग की लक्षण को ना दर्शा रहे हैं भागवत. हेलो कलियुग. আমি রাহুল বলছি ধন্যবাদ ए राहुल म्यूट करके रखो. বলছি আমি রাহুল বলছি तो कलियुग के लक्षण के बारे में बता रहे हैं. सी कलियुग में तीनों गुणों में विशेषकर सत्व रज तमो गुण में रज और तमस गुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहते हैं. इसलिए अज्ञान अंधकार है यहाँ पे. रजोगुण से प्रेरित होता है काम वासना और तमोगुण से प्रेरित होता है गुस्सा. ओके. तो हम देखते हैं कि इस तीनों गुणों में विशेष करके रजा और तमस गुण से प्रभावित पूरा एनवायरमेंट रहते हैं. तो उस एनवायरमेंट में कोई भी रहेंगे ना उनको भी रजा और तमस गुण से प्रभावित होता है. भक्ति करने के लिए सत्व गुण बहुत जरूरी है. परंतु हम देखते हैं कि साधारण भाव से साधारण जीवन में हम बाहर की दुनिया में व्यवहार करेंगे कि आपको भी नहीं, हम मंदिर में रहने वाला हमको भी. हम मंदिर में सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम में जब भगवान के सामने रहते हैं उस समय थोड़ा सत्गुण का प्रभाव रहते हैं. परंतु जैसे वहां से बाहर निकलते हैं ये सेवा वो सेवा करके जब निकलते हैं ना, बहुत बार हम देखते हैं कि
जो रजोगुण और तमोगुण की जो लक्षण से हम बहुत उस इन्फ्लुएंस में उसकी उसकी शक्ति में पढ़ने का बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट रहते हैं। कल ही सुन रहे थे, परम पूज्य राधा महाराज को एक गृहस्थ एक डिवोटी पूछ रहे थे, इतना इंटेंस रहता है ना प्रभाव का ना, उसमें भक्ति का इंटेंसिटी रखने का मुश्किल होता है। हाँ, प्रभाव की वजह से। जैसे यहाँ पे कली को एक लक्षण बताया, क्या है? हमेशा क्वारल एंड हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी चीटिंग का एस्पेक्ट, चीटिंग करने का आदत है। बहुत बार हम खुद को चीटिंग करते हैं। हाँ? हम जो है वो वैसा नहीं रहते हैं, हम जो नहीं है वैसा रहने का प्रयास करते हैं, गुस्सा करने का और काम वासना कामुक होने का। जब वो पूर्ण होता है तो लोभित हो जाते हैं, पूर्ण नहीं होता तो गुस्सा हो जाता है। हाँ, काम क्रोध लोभ। हाँ? तो जब पाने के चक्कर में क्या होता है लक्षण, एक कलयुग में आदमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो इस प्रकार की कलयुग के प्रभाव में तमोगुण रजोगुण के हिसाब से और इस प्रकार की अनर्थों के पोल्यूशन में और बच के रहने का प्रयास करेंगे तो भी लोग आपको बचने नहीं देंगे। लोग ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे आपके आजू बाजू में कि आपको भी उससे प्रभावित होना पड़ता है। आप शांत रहना चाहते हैं बट लोग आपको शांत रहने नहीं देते। दे विल बी पीपल अराउंड हु विल बी डिस्टर्ब। सो इस प्रकार की सिचुएशन से प्रभावित होते उस समय भक्ति की इंटेंसिटी रखना मुश्किल होता है। हाँ? तो महाराज उसके उदाहरण में बताते हैं कि ये परिस्थिति जब आपको पास आया है, सामने रखा है भगवान ने, कुछ सोच समझ के ही रखा है। कलयुग का ये बहुत दुर्भाग्य है, परंतु यही सिचुएशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत एक फायदा की सिचुएशन। क्यों? उसमें आप भगवान की याद अच्छा करने का प्रयास हो सकते हैं। हाँ, intensity. We have to be like Gajendra. If not, Maharaj said, if not crocodile was not there, Gajendra विष्णु के प्रति शरणागति नहीं हो सकते। If not for what is his name, दुशासन, ripping naked द्रौपदी, तो द्रौपदी कृष्ण की शरणागति शायद नहीं ले पाती। If not for कौरवास, कुंती महारानी कृष्ण के प्रति शरणागति स्वीकार नहीं करती थी। मतलब नहीं करते थे नहीं, सिचुएशन जो अरेंज किया है भक्त के जीवन में, दैट इज ओनली टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, टू बिकम ईगर फॉर कृष्ण। इफ नॉट फॉर मटेरियल ट्रिबुलेशंस, हमारा जीवन में जो मटेरियल ट्रिबुलेशंस है वो नहीं होते थे ना, शायद हम भक्ति को एक स्तर पे स्वीकार नहीं करते हैं। सब अच्छा चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? स्वर्ग में यही प्रॉब्लम है। स्वर्ग में सब कुछ सुख, ज्ञान, शांति, संतृप्ति, सबसे बड़ा सीमित लेवल पे है, हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी से। तो लोग नेचुरली भक्ति के स्तर पे भगवान की शरणागति का इच्छा नहीं रखते हैं। परंतु कलयुग में क्या है ना, कभी खुशी कभी गम, है ना, या फिर कभी खुशी बहुत बार गम, ऐसा चलता है। तो ये गम में क्या होता है ना, आप व्यक्ति को भगवान के प्रति शरणागत होने का एटलीस्ट एक इंटेंस भाव आएगा। आप सब भक्त ना हमारे जीवन में भी देख सकते हैं। Our devotional intensity will be more when you are in a very critical situation, provided हम उसमें गाइडेंस ले रहे हैं। कल एक भक्त मिला मेरे से, एक स्टूडेंट है, वर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका वेरी हाई लेवल ऑफ शुगर है, उनको बचपन से इंसुलिन 3 इंजेक्शन लेना पड़ता है, और अपने बिजनेस चालू किया था, उसमें फ्लॉप हो गया था। अभी घर वाला बोल रहा है कि तुम बाहर चले जाओ, इधर मत रहो, तुम काम करो। तो वो बोल रहे प्रभु जी इसमें मेरा भक्ति नहीं हो रहा है, मेरा कुछ प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने डिग्री नहीं प्राप्त की, डिग्री प्राप्त किया, बहुत कुछ कर रहे हैं, जॉब के हिसाब से भी कर रहे थे, बट इंसुलिन की वजह से, शुगर की लेवल की वजह से
उनका उतना प्रेशर लेने का ताकत नहीं था उनके में। तो ये सब करे कि तब मैंने बता रहे थे उनको, देखो लाइफ प्रॉब्लम सडनली चेंज नहीं होता है, बट आपकी एटीट्यूड चेंज होने का संभावना बहुत है भक्ति करने से। सो डोंट एक्सपेक्ट बाय डिवोशन दैट योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड, है ना। भाई भक्ति क्या होता है ना, यू गेट समथिंग हायर टू फोकस ऑन दैन योर प्रॉब्लम्स। आपके प्रॉब्लम से भी बड़े कुछ चीज है ना लाइफ का, उसके ऊपर फोकस करने के एक मौका मिलता है। देखो यहाँ कृष्ण उद्धव को, आप ये दुनिया में हैं बट ये दुनिया का नहीं है, यही बात विचार करके बता रहे हैं। वी आर इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें दुनिया में हैं बट हम दुनिया का नहीं है, ये विचार रखना है। दूसरा बात हम देखते हैं कि हमारे पास एक शरीर है जो सबसे मेन कारण है हमारे दुखों का। हमारा कर्म की वजह से शरीर मिला है, स्थूल शरीर, मानसिक शरीर। उससे बाधा ही आपको आएंगे संबंध के हिसाब से, फिजिकल शरीर के हिसाब से, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे। तो जब हम ये सब गुजरने के समय हमको समझना है, ये शरीर मेरे को दिया हुआ है बट मेरा ये में शरीर नहीं है। ये सब प्रॉब्लम वी आर फेसिंग बट वी आर नॉट द प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो ये एस्पेक्ट आपको पसंद। सो कृष्ण उद्धव को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि डोंट बी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय कलयुग। कलयुग का एक क्वालिटी क्या है, आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं बहुत आसानी से, बट भक्त का प्रयास होना चाहिए कि उसे संभाल के रहने का। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम का जो चीज हम रखे हैं सुबह 5:30 में, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को बहुत इफेक्ट हेल्प कर रहे हैं। कौन किस किन को लग रहा है हाथ उठाइए, आपको लग रहा है ठीक है प्रभु, इस तरफ एटलीस्ट मेरा जब के हिसाब से फोकस हो रहा है, भागवत सुनने का हो रहा है। जिस दिन आप मंदिर जाने का रहते तो वो रह सकता है। यस, माधव सुंदर प्रभु। और कोई, या पंकज प्रभु। जो वक्त प्रयास करिए उसको रेगुलरली अटेंड करने का। आकाश प्रभु, प्रयास करना चाहिए इनको अटेंड करने का, क्योंकि उससे एटलीस्ट हमको एक ऑन रेगुलर बेसिस हम याद करवा सकते हैं कि हम दुनिया का नहीं है। आज मॉर्निंग नहीं, कल सुन रहे थे महाराज बोल रहे हैं कि हाँ एटलीस्ट आप रेगुलरली सुनेंगे ना तो पता चलता है कि कलयुग का बहुत ना ये दुनिया दुखालय है, एटलीस्ट पता चलता है। नहीं सुनेंगे तो आपको लगता है कि ये सुखालय है, बट हमको नहीं पता चले सुख कैसे प्राप्त करना है। हमको लगता है कि भक्तों की गड़बड़ कर दिया, भक्ति में नहीं आने से अच्छा सुख प्राप्त कर रहे थे। तो जब हम सुनेंगे रेगुलरली, एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग आएगा कि ये दुनिया दुखालय है। नहीं तो ये अंडरस्टैंडिंग जनरली लोग को नहीं होता है। वो लगता है सुखालय है, बट हम खुद एक दुर्भाग्य व्यक्ति है जो इस सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा। ये आदमी कर पा रहे, ये औरत कर पा रहे है सुख का प्राप्त, बट हम नहीं कर पा रहे। मेरा फेट नहीं है, मेरा डेस्टिनी में नहीं है, या फिर मेरा कैपेसिटी नहीं है, या फिर मेरा सिचुएशन ठीक नहीं है, ऐसा सोचते लोग। बट भक्त एक ही व्यक्ति है, समझते हैं कि कोई भी चीज ना ये दुनिया में है, टच करो अंदर में क्या निकलेगा, दुखी दुख निकलेगा, दुखालय। ये 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 विश्वास भक्त का है जो हर दिन भागवत का आश्रय लेते हैं, पर्सन भागवत और बुक भागवत का आश्रय लेते हैं। और हम नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे जहाँ पे हैं, हम देखते हैं कि इसी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं। त्वं तु सर्वं परित्यज्य, any other devotee would like to read it? They can read. Okay. त्वं तु सर्वं परित्यज्य, त्वं तु सर्वं परित्यज्य नेहं स्वजनबन्धुषु, नेहं स्वजनबन्धुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् मय्यावेश्य मनः सम्यक्
Samadrigvicharshavagam. Samadrik Vicharsavagram. Yeah, read the translation purport. The purport बहुत बड़ा है. Yeah, please read. Now you should completely give up all attachment to your personal friends and relatives and fix your mind on me. Thus, being always conscious of me, you should observe all things with equal vision and wander throughout the earth. Srimad Viraraghava Acharya has Veera explained. Raghava Acharya. Viraraghava Acharya has explained the concept of equal vision as follows: Samadrik Sarvasya ब्रह्मात्मकत्वानु संधान रूप समदृष्टमान. One who is on the path of self realization should always endeavor to see the ultimate spiritual nature of all existence. The word Mai in this verse means Paramatmani. One should fix one's mind on the Supreme Personality of Godhead, who is the source of everything. Thus, as one passes one's life on earth, using up one's allotted time, one should practice seeing all things and all people as part and parcel of the Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead. Since all the living entities are part and parcel of Krishna, ultimately they all have the same spiritual status. The material nature, also being an emanation of Krishna, has a similar spiritual status. But although matter and spirit are both emanations from the personality of Godhead, they do not exist exactly on the same level. In Bhagavad Gita, it is said that the spirit soul is the superior energy of the Lord, whereas the material nature is his inferior energy. However, since Lord Krishna is equally present in all things, the word Samadrik in this verse indicates that one must ultimately see Krishna with everything and everything within Krishna. Thus, equal vision is compatible with mature nature of the varieties present within this world. Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur comments as follows on this verse. At the end of his manifest pastimes on the earth, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, thought that as follows within his mind. During my pastimes on earth, I have satisfied the desires of all those devotees who anxiously desired to see me. I have duly married many thousands of queens, headed by Rukmini, whom I personally kidnapped, and I have killed innumerable demons in various places and by various means. I have attended reunions, ceremonies with many friends, relatives, and well wishers in cities such as Vrindavan, Mathura, Dwarka, Hastinapur, and Mithila, and thus I have kept constantly busy, coming and going in the performance of pastimes. I further arranged to give my personal associations to great devotees who are situated below the earthly planet. In order to please my mother Devaki and return her 6 deceased sons who were killed by Kamsa, I descended to the planet Sutala and blessed my great devotee Bali Maharaj. In order to return the dead son of my spiritual master Sandipani Muni, I personally went to the court of Ravinandana or Yamraj, and thus he was able to see me face to face. Thus, he was able to see me face to face. I even blessed the residents of heaven, such as Mother Aditi and Kashyapa Muni, and with my personal association when I traveled there to steal the Parijat flower for my wife Satyabhama. And in order to please the inhabitants of Mahavishnu's abode, such as Nanda, Sunanda, and Sudarsana, I traveled to Mahavaikuntha Loka to recover the deceased children of a frustrated Brahmana. Thus, innumerable devotees who ardently desired to see me have received the object of their prayers. Unfortunately, Naranarayana Rishi and the great Paramahansa sages who live with him in Badri, Badrikashrama, although most enthusiastic to see me, never had the desire had their desire fulfilled.
I have been on Earth for 125 years, and the scheduled time is now up. Being busily engaged in my pastimes, I did not I did not have time to give my blessings to these great sages. Nevertheless, Uddhava is practically the same as me. He is a great devotee and shares my own transcendental opulences. Thus, he is the right person for me to send to Badriga Ashrama. I shall give Uddhava complete transcendental knowledge by which one becomes detached from the material world, and he in turn can deliver this knowledge, this science of transcending the kingdom of illusion to the worthy sages at Badriga Ashrama. In this way, he can teach them the method of rendering loving devotional service to my lotus feet. Such loving devotional service rendered to me is the most valuable treasure, and by hearing such knowledge, the desires of great sages, such as Naranarayana, will be completely fulfilled. Those great souls who have surrendered unto me are always equipped with transcendental knowledge and detachment from material world. Sometimes, being busy in their devotional service, they may appear to forget me. However, a pure devotee who has achieved the platform of love for me will always be protected by such sincere Devotion. okay, devotion. Right, so, devotion. Even if such a devotee should suddenly give up his life while neglecting to fix his mind intensely on me, such a devotee's loving feelings are so powerful that they afford him all protection. Even if there is a temporary moment of forgetfulness, such devotion will bring the devotee to my lotus feet, which are beyond the vision of the ordinary materialistic person. Uddhava is my pure devotee. Knowledge of me and detachment from this world would have again been would again been aroused in him because he can never give up my association. The sincere servants of Chaitanya Mahaprabhu are vigorously endeavoring to spread this Krishna consciousness movement for the pleasure of the spiritual master and Lord Krishna. At the same time, at the present time, thousands of devotees in the Krishna consciousness movement in all parts of the world are working long hours under difficult conditions to distribute transcendental knowledge and thus enlighten the general populace. Each in this effort, the devotees have no personal motivation but are simply desirous of pleasing their spiritual master by distributing his books. The, the people who receive this literature usually have no prior experience, have no previous experience of Krishna consciousness. Yet they are so impressed by the purity of the devotees that they meet that they eagerly purchase the books and magazines. In order to execute the tremendous task of spreading Krishna consciousness, the devotees are tirelessly laboring day and night because they are on the platform of loving devotion. Although superficially such busy devotees may occasionally not think directly of the lotus feet of Krishna, such loving devotion will undoubtedly take them back to Krishna's lotus feet. And being pleased by their service, the Lord Himself will again arouse their unflinching meditation upon His personal form. This is the beauty of Bhakti Yoga, which depends wholly and solely on the mercy of the all merciful personality of Godhead, Sri Krishna. This is the only mm, totally safe means of uprooting the deep desires for material enjoyment, attaining pure love for Krishna, and going beyond the material universe to the kingdom of God. As stated in Srimad Bhagavad Gita, Nehabhikrama naso asti pratyabhayo. नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्. Lord Krishna also advised Uddhava in this verse to give up the illusionary attachment to the so called friends and family within this material world. One may not be able to physically give up association with friends and family, but one should understand that everyone and everything is a part and parcel of God and is meant for the pleasure of God. As soon as one thinks, this is my personal family,
Immediately one will see the material world as no more than a place for enjoying family life. As soon as one is attached to one's so-called family, false prestige and material possessiveness arises. Actually, everyone is part and parcel of God, and therefore on the spiritual platform related to all other entities. This is called Krishna Sambandha, or the constitutional relationship with Krishna. It is not possible to advance to the higher stage of spiritual awareness and at the same time maintain a petty material concept of society, friendship, and love. One should experience all relations on the higher spiritual platform of Krishna Sambandha, which means seeing everything in relation to Lord Krishna, the personality of Godhead. One who is situated in his constitutional relationship with Krishna can see all the things in relation to Krishna. He thus gives up the mundane urges of the body, mind, and speech and travels throughout the earth as a devotee of the Lord. Such a highly elevated personality is called Goswami, or the master of the senses. This stage is described in Bhagavad Gita 18.54 by the words Brahma Bhuta Prasannatma. On the spiritual platform, one attains complete satisfaction. So here we see very, very powerful purports the disciples of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada composed. So they were commenting from the different acharyas commentaries. अलग अलग आचार्यों ने जो टिप्पणी दिया है भागवत के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे लिखा है. ये पर्पस डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, ये श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है, कंपाइल किया है. तो वो लोग कोट कर रहे वीर राघव आचार्य को, वो कोट कर रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को. तो हम यहाँ पे तीन एस्पेक्ट देख सकते हैं. समुद्रिक, विचर्षवगाम, समुद्रिक रहने का हिसाब से बताया है. तो समुद्रिक मतलब सीइंग एवरीथिंग इन रिलेशन टू कृष्णा and seeing Krishna everywhere. Everything, everywhere and everyone. ये तीन बहुत important है ना? Everything. हम भगवान हर एक चीज के अंदर है, ये समझना जरूरी है. हर एक चीज के अंदर. Whatever material things we are enjoying or we are in touch with, association with, उसके एक नेचर होता है. वो नेचर उस पर्टिकुलर चीज का होता है क्योंकि उसके अंदर कृष्ण है. ये दर्शन बहुत जरूरी है. एनीथिंग वी सी इट इज इन रिलेशन टू कृष्ण. और एवरी पर्सन, जो पर्सन व्यक्ति हम देखते हैं एवरीवन, वो भी कृष्ण के साथ संपर्क में. और कृष्ण को शायद भूल गया होंगे वो बहुत दिन में रह के, बट उनकी सांगत्य भगवान के साथ है. उनकी कौन सा कनेक्शन है वो शायद समझ नहीं पाएंगे हम. Seeing everything, everyone in relation with Krishna and seeing Krishna everywhere. हर जगह पे हम कृष्ण को स्मरण करना है. ये समुद्रिक की बात है. ये समुद्रिक का मतलब ये नहीं कि बोल रहा है कि कुत्ता और ब्राह्मण एक है. ये नहीं कि मैं एक सांड और गाय एक है. गाय से दूध निकालूं तो सांड से भी मैं दूध निकालूंगा, नहीं होगा ऐसा. तो हर एक अपना अपना व्यवस्थित के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, स्वकार्य के हिसाब से, स्वधर्म के हिसाब से अलग अलग है लोग, बट आध्यात्मिक स्तर पे सब एक है. सब ये समुद्रिक है. तो दूसरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बहुत अद्भुत प्रभुपाद ने कोट किया है ना, हम देखते हैं. भगवान की जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसाचार्य है. रसाचार्य होने के नाते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण के मन की बात को बता रहे हैं. उसमें आप जब पढ़ रहे थे मैं बहुत अच्छा लगा. कृष्ण लीला पूरा इस पर्पट में दिया है. कृष्ण ने क्या क्या किया बचपन से. तो I have satisfied the desires, बोलते ना, during my pastimes on the earth, I satisfied desires of all the angels desire to see me.
भगवान को बहुत आतुरता से देखने का इच्छा जो भी किया ना, वो सबको भगवान ने दर्शन किया है। हाँ, दर्शन दिया है। जैसे अब राम अवतार में देखिए, मत्स्य कूर्म वराह दशावतार लीजिए, वो सब में कोई ना कोई भक्त बहुत आशा के साथ भगवान को देखना चाहते थे, सो भगवान ने दर्शन दिया है। प्रहलाद महाराज को, नरसिंह देव को दर्शन किया है। ऐसा सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत तो मत्स्य अवतार को, तो इस प्रकार बहुत भक्त हैं जो इच्छा किया है ये सब। तो फिर कृष्ण की जन्म जब हुआ है उसमें भी बहुत लोग इच्छा किया है, विशेष करके देवकी और वसुदेव। परंतु कृष्ण ने क्या किया, उस लीला में सिर्फ दर्शन ही नहीं किया है, परंतु उन्होंने अलग अलग लीला के आस्वादन भी किया है। इस प्रकार वो शादी किया है। तो यहाँ कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं ना, इसलिए यहाँ कृष्ण उद्धव से वैसा लीलों के बारे में बताया जहाँ पे ऐश्वर्य है। हाँ, माधुर्य रस के बारे में नहीं बताया बहुत इंटेंसली। He was speaking about his connection with द्वारका, मथुरा, हस्तिनापुर, और ऋषि मुनि सब। एंड वो सेट करते वृंदावन के बारे में भी बताते हैं, वृंदावन के बारे में। और मिथिला, मिथिला तो हम जानते हैं भगवान राम के लीला के हिसाब से। हाँ, तो उन्होंने अलग अलग ये चीज किया है जो अपने भक्त के साथ संबंध को गहराई करने के लिए भगवान। तो विष्णु चक्र ठाकुर ये सब बता रहे थे कि ये सब किया मैंने, परंतु नर नारायण ऋषि को नहीं किया है। पहले बार नर नारायण ऋषि को संतुष्ट करने के लिए बद्रिकाश्रम जाना चाहते हैं। अभी प्रभास क्षेत्र बद्रिकाश्रम जाने के लिए उस समय नहीं था उनके पास। सो वो चाहते हैं कि उद्धव को शिक्षा दे, ताकि वो मेरा शिक्षा मतलब क्या है, भगवान की संकल्प, मनोवांछना, भगवान की एक मनोवांछ होता है, भगवान की एक संकल्प होता है, इसको समझ लिया है उद्धव। ये समझ के फिर जाके उन्होंने वहां की ऋषि मुनि है नर नारायण से प्रेरित होके जो भी तपस्या कर रहे, उन सबको उन्होंने क्या किया, दर्शन करवाया। हाँ हाँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान उद्धव के माध्यम से दर्शन करवाए, दर्शन दिया है। तो इट टेक्स ए ग्रेट अमाउंट ऑफ intense practice to give experience of Krishna to others। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे जीवन में। इट टेक्स ए ग्रेट प्रैक्टिस। हमको आध्यात्मिक जीवन की विधियों को प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना उसको प्रैक्टिस इंटेंस करेंगे ना, सो दूसरों को कृष्ण की अनुभूति दे सकते हैं, नहीं तो कृष्ण की अनुभूति नहीं दे पा पाएंगे। In our association we should able to। इसलिए मैं सोच रहे थे, हम सब भक्त हैं ना, बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, क्या अभी नया साल आ रहे, कुछ नया होना है क्या भक्ति में? जी, भक्ति में नया के लिए मत ढूंढो। हाँ, जो कर रहे उसमें गहराई जाने के लिए सोचो। नया सोचने का ये इट इज नॉट समथिंग वेरी बोरिंग। कुछ बोरिंग हो रहे तो नया सोचते हैं लोग। आध्यात्मिक जीवन का जो प्रैक्टिस है बोरिंग नहीं है, बहुत डीप है। इतना गहरा है, ये समुद्र की गहराई से भी जाता है। तो उस गहराई में जाना है, मतलब हाँ, आपको इंटेंसिटी होना चाहिए प्रति का। डोंट ट्राई टू लुक फॉर ए चेंज। आप भक्ति के हिसाब से चेंज का, बदलाव के लिए मत देखो। हाँ, खुद की मन की गहराई में जाओ। गहराई में जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भक्ति का लक्षण को, हाँ, उसको अनुभव कर सकते। जितना वो गहराई में जाएंगे उतना वो दूसरों को भी एसोसिएशन से अफेक्ट कर सकते हैं। तो कृष्ण ने सबको दर्शन दिया। यहाँ पे रविनंदन भी आया। मैंने सोचा था रविनंदन, पहले बार सुना रविनंदन मतलब यमराज।
हाँ, सूर्य के पुत्र है यमा, रवि का नंदन है, सो रविनंदन मतलब सूर्य के पुत्र। उनको भी भगवान ने सांगत्य दिया है। हाँ, सांदीपन मुनि की इच्छाओं को, उनके लड़का के हिसाब से ना, तो वो वापस लेके आया संजीवनी के लड़का को। उसी प्रकार देवकी की पुत्रों को भी वो धरातल में नीचे जाकर त्रिलोक से वापस लेके आया। उसी प्रकार उन्हें क्या किया, वो ब्राह्मण जो द्वारका में आते हैं, घंटे बजाते हैं, बोलते हैं कि मेरा लड़का सब मर जा रहे हैं, कारण क्या है। तो उस समय कृष्ण और बलराम जाते हैं महाविष्णु के पास, जो महाविष्णु को भी संगत दिया। इस प्रकार अलग अलग लीला में क्या कर रहे भगवान, भक्त को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसलिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण उद्धव को, ताकि उद्धव जाएंगे बद्रिकाश्रम और उनकी सांगत्य, कृष्ण की सांगत्य अपने कृष्ण कथा के माध्यम से वहां के भक्तों को दे सके। हाउ वी गिव एक्सपीरियंस टू कृष्णा टू अदर्स? थ्रू चैंटिंग एंड hearing and reading. By this process of Shravanam and Kirtanam, only we can give experience of Krishna to others. कल आप लोग को जानते हैं ना 31st, हाँ, ये शेयर आप ऑफ करिए प्रभु जी। हाँ, हम लोग जब जरूरत है उस समय कर कल 31st है। सो यहाँ की विजयवाड़ा के भक्त लोग मेरे को बहुत पुश कर रहे थे, प्रभु जी हम लोग कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। अरे हम बोले करे 31st तो हम सेलिब्रेट नहीं करते, हम चाहते हैं कि 1 जनवरी को मॉर्निंग प्रोग्राम मंगलाती सही ढंग से कर ले सब मिलके। बोले नहीं प्रभु जी और अच्छा करना है, और हमारा आवे गर्ल्स भी बहुत आतुरता दिखा रहे हैं कुछ ड्रामा करने के लिए, कुछ लोग बच्चों का खेल करने का प्रयास कर रहे हैं मंदिर में। तो फिर मैं बोला ठीक है कर लेते हैं। फिर बोला कि 8:30 से 12 बजे तक। मैं बोला रात पूरा, तो बहुत टफ है रात पूरा आपको खड़ा होके ना, सोते सोते आपको जब करवाना है ये सब। एनीवे लोग प्रेशर दिया है, तो तो हमको फिर वो प्रोग्राम रख रहे हैं कल। तो हम देखते हैं कि इस तरफ के जो प्रोग्राम्स है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है हम दूसरों को कृष्ण की ओर लेके आने का। भक्त को प्रयास करना चाहिए कि दूसरों को भी कृष्ण का सांगत्य देने का। बट सांगत्य में क्या करना चाहिए, कदा कीर्तन, संकीर्तन, श्रवणम होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, थोड़ा ना भगवान का आरती, दर्शन या फिर प्रसादम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब भी ना हमारे जीवन में प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो एवॉल्व के ग्रुप में मॉर्निंग प्रोग्राम चालू किया है, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि आप सब भी ना ये कृष्ण की सांगत्य इंटेंस करना है आपके जीवन में, तो आप दूसरों को देने के एक संकल्प लीजिए। दूसरों को, इट कैन स्टार्ट विद ए बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ भक्त क्या करते हैं, अपना खुद के अपार्टमेंट में परमिशन लेके बुक सब लेके जाके घर घर जाके मिलके बात करके आई एम चैंटिंग लाइक दिस, आई एम गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवद। आप भी लीजिए। अभी तक लगभग हमारा भक्त 6 से 6,000 किताब बांटा है घर घर जाके। हम लोग भी जाते हैं उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोग को कृष्ण की सांगत्य देने का। वी शुड गिव एसोसिएशन ऑफ कृष्ण टू अदर्स। इट कैन स्टार्ट विद बुक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बुक लेने के बाद और इच्छा रखता है उनके साथ वीकली में आप सांगत्य कर सकते हैं, एक संग अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे 1 घंटा का बस थोड़ा खदा हुआ, कीर्तन हुआ, प्रसाद लिया है बस। सी आप ऐसा, आप जहाँ है ना वहीं करने से ना आपका भी एक बल पता चलेगा, भक्ति का बल बढ़ेगा। ये नहीं कि सब लोग ले लेंगे। बहुत बार हमारा भक्त ट्राई करता अपने अपार्टमेंट में, तो अपार्टमेंट करने के बाद उधर 1-2 लोग ही लेते हैं, बट 1-2 जो लेते हैं ना वो अच्छा दोस्त बन जाते हैं। वो भी डिवोशन के बारे में पूछते हैं, लोग कनेक्ट होने लगते हैं। सी एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा,
बट लोग जानते नहीं है। और जब भक्त जानते हैं ना, उनको प्रयास करना चाहिए वो दूसरों को देने का। वो कृष्ण की अनुभूति, कृष्ण की संग मतलब क्या है? हाँ, उस प्रेम का अनुभूति, हाँ, उस सेवा भाव की अनुभूति। ये सब एक बार जब भक्तों के बीच में देखते हैं ना, लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। प्रभुपाद यही कह रहे हैं ना, लोग इंस्पायर होकर किताब ले लेते हैं। एक भक्त का रिसेंटली न्यूज आया था ना, एक बर्फ जमने वाला कंट्री है ना, बर्फ बारिश हो रहे थे, वहां में भक्त क्या कर रहे हैं, भगवद गीता लेके बाहर बांट रहे थे। ये देख के बहुत लोग इंस्पायर हो गया है। हम्म, ये तो हम देखते हैं कि when devotees do this, it becomes very effective. हाँ, so many times it's not about score. हम कितना किताब बांटा वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हमने किताब दूसरों को देने का प्रयास जो कर रहे हैं ना, उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है। ऐसा भक्त के लिए क्या करते हैं भगवान? हाँ, उनकी स्मरण को याददाश्त रखते हैं। समटाइम्स वो डिवोटीज ना, because of their strong engagements, okay, because of strong engagements in Krishna service, वो शायद कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण के ज्ञान के बारे में ज्यादा विचार नहीं रख पाते। ये मत सोचना कि मैं आराम से अपना भोग वृत्ति कर रहा हूँ और मैं कृष्ण को भूल गया तो कृष्ण मेरे को स्मरण करवाएंगे, नहीं। यहाँ बात हो रहा है वो भक्त के बारे में जो भक्त सेवा के हिसाब से इतना बिजी है या फिर इतना इन्वॉल्व है कि भगवान की याद शायद नहीं होगा। उस सेवा में याद का बहुत डिस्ट्रीब्यूशन में भगवान का याद, प्रश्नोत्तर करेंगे लोग ना, फिर आपको याद आएगा भगवान आंसर करने के पहले। तो इस प्रकार भगवान की याद डायरेक्टली अब हर जगह नहीं होता है। जैसे हम सुबह से हमारा गाय को लेके हमारा पुजारी डिवोटी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया था, तो वो सब डील कर रहे थे, तो उसमें कुछ पैसा का मामला आया है, कुछ झगड़ा का मामला आया है, फिर गाय का कुछ बच्चे होने के बाद कुछ इश्यूज है, कॉम्प्लिकेशंस वो देख रहे थे। तो ये सब में भगवान का कैसे डायरेक्ट है नहीं है ना। तो वैसा सिचुएशन में भगवान क्या करेंगे, उस भक्त का याददाश्त रखेंगे। हाँ, ज्ञान और वैराग्य दोनों रक्षा करते हैं भगवान उस भक्त का। हाँ, उसको निकालते नहीं है। परंतु जब मान लीजिए कोई भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में पड़े हैं और बिजी है, उसमें भगवान की याद नहीं कर रहे, उनके लिए भगवान छोड़ ही देते हैं। हाँ, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे उद्धव जैसे भक्त के बारे में बता रहे हैं जो इस भक्ति को, कृष्ण को दूसरों को देने के प्रयास में शायद भगवान के साथ संपर्क में जो ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति किया ना, उसको शायद वो भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। तो भगवान ने उस भक्त को नहीं भूलते हैं। हाँ, दिस इज द मोस्ट मर्सीफुल नेचर। भगवान की बहुत कृपालु नेचर है ये भगवान की। तो ये बात हम देखते हैं कि तो हमको भगवान को हर जगह, हर चीज में, हर व्यक्ति में देखने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ जब भक्ति करने के समय हम दूसरों को भी कृष्ण की सांगत्य देने चाहिए। सांगत्य देने के समय कभी कभी हम भगवान की ज्ञान और वैराग्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं, फिर भी भगवान ने आशा देते हैं कि हम हैं। तो therefore we should try to utilize our priority in serving Krishna. Utilize our priority. प्रायोरिटी बनाना है भगवान की सांगत्य करने का, भगवान की सेवा करने का। ट्राई टू रीशेड्यूल योर लाइफ, आपकी लाइफ को रीशेड्यूल करना है। रीशेड्यूलिंग बाय प्रायोरिटाइजिंग कृष्ण सेवा, कृष्ण संग। हाँ, कृष्ण संग, कृष्ण सेवा। अब जब ऐसा प्रायोरिटाइज करेंगे ना, भगवान आपकी लाइफ को मोल्ड कर लेते हैं पूरा, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन इट्स पॉसिबिलिटी है। Therefore, I would personally request devotees who are there in this group to be bhakt hai. We should all endeavor to prioritize
कृष्ण संगा एंड कृष्ण सेवा। जितना हम ये सब करेंगे ना प्रभु जी, I'll tell you many things of our life get settled. This is Krishna's assurance here. Krishna's assurance for each one of us in this way. Just like Krishna यहाँ पे उद्धव को एश्योर कर रहे हैं, thus being always conscious of me, you should observe all things with equal vision and wander throughout the earth. तो प्रभुपाद इस तरह पे बोलते हैं कि परिवार के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो कनेक्शन, अटैचमेंट, आसक्ति को छोड़ने का, शायद भक्तों को ये सब आसक्ति छोड़ने का संभावना बहुत कम हो सकता है। फिर भी जब प्रायोरिटी करेंगे कृष्ण संग और कृष्ण सेवा, तो उस भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं, उनको हायर टेस्ट देते हैं। We're able to give up the association of our relatives, but we should be aspiring for the association of Krishna in the form of his name and his seva. And we should have strong aspirations. Material aspirations आपको शायद छोड़ने में मुश्किल होगा, ठीक है, but spiritual aspirations को consistently practice में रखना, priority करने का. We should utilize prioritizing, or you can prioritize the spiritual aspirations. Okay, इस प्रकार यहाँ पे कृष्ण बहुत important instruction यहाँ पे बता रहे हैं. We are not of this world. हम इस दुनिया का नहीं, शायद हम इस दुनिया में हैं, बट हम इस दुनिया का नहीं है. ये बात तो बहुत क्लियरली बता रहे हैं. तो हम और एक श्लोका देके कंक्लूड करेंगे. 11:7:7. तो शेयर करिए प्रभु जी. यदिदं मनसा वाचा यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणानां च नश्वरं गृह्यमाणं च विधिमया मनोमयम्. विधिमया मनोमयम्. Yeah, please read. Translation. My dear Uddhava, the material universe that you perceive through your mind, speech, eyes, ears, and other senses is an illusory creation that one imagines to be real due to the influence of Maya. In fact, you should know that all of the objects of this material senses are temporary. Purport. The question may be raised that since we find good and bad qualities throughout the material world, how can Lord Krishna advise Uddhava to see everything equally? In this verse, Krishna explains that material good and evil are a creation of the illusory energy, just as the objects of a dream are a mental creation. As stated in Bhagavad Gita, Vasudeva Sarvamiti, Lord Krishna is actually everything because he is present within everything and everything is present within him. Krishna is Sarva Loko Maheshwara, the Lord and proprietor of all the worlds. To see anything separate from Krishna is illusion, and attraction to any kind of material illusion, either good or bad, is ultimately useless since it obliges the living entity to continue wandering in the cycle of birth and death. Seeing, hearing, smelling, tasting, and touching constitute the activities of the five knowledge gathering senses. Similarly, the voice, the hands, the legs, the anus, and the genitals constitute the five working senses. These 10 senses are organized around the mind, which is the center of the material activity. When the living entity desires to exploit matter, he is covered by the three modes of nature. Thus, he concocts different philosophical, political, and social explanations of reality, but never understands the absolute truth. Lord Krishna, who is beyond the contaminated perception of the material senses, one who is entangled in the network of material designations such as race, nationality, sectarian, religion, political affiliation, etc., is absorbed in the experience of combining his body and other bodies with material sense objects, thinking these sense objects to be the source of happiness and satisfaction. Unfortunately, the entire material world, along with the senses that experiences it, is a temporary creation that will be annihilated by the time potency of the Supreme Lord. Despite our foolish hopes and dreams, there is no actual happiness on the material platform.
The real truth is not material, nor is it temporary. The real truth is called Atma, or the eternal soul, and among all eternal souls, one is supreme. He is called the personality of Godhead, and is his original form. He is known as Krishna. The knowledge gathering process culminates in perception of the inconceivable, transcendental form of Krishna. One who is not perceiving Krishna is everything, and everything is Krishna, is undoubtedly on the platform of mental concoction. In this verse, Lord Krishna wants Uddhava to remain clear of this illusory platform of existence. तो इस भौतिक दुनिया की जो ना माया शक्ति के बारे में बताया बहुत अद्भुत रूप में, हाँ, उद्धव को, हाँ। यहाँ पे जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इसके ऊपर कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, उसके ऊपर में क्या बोले कि मन है, और मन के स्तर के ऊपर क्या होता है, हाँ, व्यक्ति क्या डिजायर करते, इच्छा करते हैं, हाँ, कुछ संभोग करने का, कुछ चीज को द्वेष करने का, हाँ। तो इस इच्छा जब आते हैं ना संभोग करने का मन के स्तर पे, फिर तीनों गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, उस इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के स्तर पे जैसे इच्छा होते है संभोग करने का इंद्रियों का, तो नेचुरली क्या होते हैं, तीनों गुणों से इफेक्ट हो जाते हैं, तीनों गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं। फिर ऐसा तीनों गुणों में रजोगुण में फिलोसफिकल, फिर सत्वगुण में फिलोसफिकल स्पेकुलेट ना, एक रियलिटी बनाते, कॉन्कॉर्ड कर लेते हैं अपना दुनिया को, ब्राह्मणिकल एस्पेक्ट के हिसाब से। फिर क्षेत्रीय होते हैं तो फिर उनका पॉलिटिकल, तो या फिर रजोस गुणस के हिसाब से, रजोगुण के हिसाब से एक एक पर्टिकुलर रियलिटी को बनाते हैं। तमोगुण के हिसाब से एक पर्टिकुलर, तमोगुण मतलब शारीरिक स्तर पे सोशल ग्रुपिज्म होता है, एक कुल का है, वो कुल का है, हाँ। इस प्रकार लोग क्या करते हैं, तीनों गुणों के प्रभाव पड़ के अपने एक कॉन्कॉक्टेड रियलिटी बना देते हैं, एक माया नगरी बनाते हैं, हाँ? उस माया नगरी में अलग अलग लोग अलग अलग डेजिग्नेशन के साथ रहते हैं, अलग अलग इच्छा रखते हैं, मन संतृप्ति के लिए प्रयास करते हैं, हाँ। हाँ, तो इसमें प्रॉपर बहुत सुंदर है ना, इसका ना आप देखेंगे परपट में ना, हाँ। तो इस प्रकार अपना शरीर को, अपना शरीर के साथ संपर्क और चीजों को बहुत मायना रखते हैं, उसको बहुत वैल्यू देते हैं, एंड उसमें वो खुशी और संतृप्ति का खोज करते हैं, ऐसा दुनिया में। तो अनफॉर्चुनेटली वो अनुभव कभी नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी में दुनिया वैसा नहीं है, हाँ, वो टेम्पररी है, हाँ, हाँ, हाँ। आई मीन आध्यात्म भौतिक दुनिया टेम्पररी है और मटेरियल है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, परमानेंट है, और कोई प्रकार की मटेरियल चीज नहीं है उसमें। तो कृष्ण की सांगत्य, कृष्ण की सेवा, यही मेन उद्देश्य रहते हैं। तो उसमें उस कृष्ण संग और कृष्ण सेवा की जो अनुभूति जो नहीं करते हैं ना इस दुनिया में, उसका प्रायोरिटी जो नहीं रखते हैं वो मूर्ख है, क्योंकि वो इस ऐसा माया नगरी में रहने लगते हैं, उस माया नगरी को सर्वोत्तम मानते हैं और सब कुछ है करके मान के चलते हैं। हाँ, ये जो माया नगरी है सब कुछ नहीं है, हाँ, सबसे बड़े नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग भक्त का रहते हैं। तो we see that here Krishna is warning about the material illusionary reality. Reality है but illusion है ये। It's a illusion, it's a reality of this world. Okay. तो हम उद्धव को कृष्ण बहुत सिस्टमैटिकली, उद्धव गीता जैसे है, जैसे एक इसको गीता क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को भी इसी प्रकार, यहाँ उद्धव को कह रहे हैं कि आप जाके शिक्षा दो बद्रिकाश्रम में, और जो भी भक्त है उसको बचा के रखो। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, धर्म को बचाओ, और धर्म के माध्यम से जो धर्म को अनुकूल रहते हैं उनको बचाओ।
धर्म के विरुद्ध जाते हैं उनको संहार करो। तो उधर भी गीता बताया और उद्धव को भी इधर कृष्ण गीता बता रहे हैं। शायद कृष्ण का ये एक आई कैन से दिस इज पर्सनल नेचर है। कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं जाते हैं, पहले बैठ के समझते हैं, समझाते हैं। हाँ, समझाते हैं और समझाने के बाद उनको ही और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आगे रखते हैं। सो वी शुड सी दैट इन आवर लाइफ ऑल्सो ना, we learn a very important principle of guiding, how to guide. You don't have to solve the problem of the people. You have to help the people to elevate their consciousness. Elevate their consciousness. हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन को भी की चेतना को बढ़ाया है समझा के। और how you can elevate consciousness? Only by Krishna Sangha. You have to give people the experience of, you have to give people experiencing Krishna. हाँ, हम यात्रा में भी यही किया ना, यात्रा में हमने वो बहुत प्रायोरिटी रखा। कमिंग टू यात्रा मैनेजमेंट मतलब क्या है? गिव पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस कृष्णा। हम कल न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किसके लिए? टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल एक्सपीरियंस कृष्णा। ये नहीं कि हम न्यू ईयर कर रहे हैं, भक्त है, हम भी न्यू ईयर के विरुद्ध नहीं, हम भी करते हैं, उस मोड में नहीं कर रहे हैं। और न्यू ईयर है या फिर लास्ट ईयर हो, जो भी है, ओल्ड ईयर हो, हम कर रहे हैं कृष्ण की एक्सपीरियंस देने के लिए लोगों को। कृष्ण की एक्सपीरियंस मतलब कृष्ण नाम, कृष्ण भक्त संग, कृष्ण सेवा, इस प्रकार के दिनों से पढ़े। तो यही मैं आशा करता हूँ आप सब भी अपने स्थाई के हिसाब से, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप ऐसा संभावना दीजिए। नहीं तो लोग ना बाय डिफॉल्ट वो माया नगरी में रहना चाहते हैं, कृष्ण नगर में नहीं आना चाहते, कृष्ण नगर नहीं पहुंचना चाहते, वो माया नगरी में रहना चाहता है। उस माया नगरी में अपना एक दुनिया बनाते हैं, उसमें वो कभी खुशी रहते हैं और बहुत बार दुख में रहते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं। वैसा माया नगरी का विस्तार नहीं करना है, हम कृष्ण नगर की विस्तार करना है कृष्ण सांगत्य के माध्यम से। कृष्ण संगत, कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण भक्त सेवा, इस प्रकार हम प्रयास करना चाहिए। For giving that opportunity, experience to Krishna, experience of Krishna. So उद्धव को ये बहुत important instruction है कृष्ण से, no? To protect oneself also you need to experience Krishna, and to give others an opportunity to come out of the Maya Nagari, come out of illusory reality. उसमें भी यही आप फोकस है, giving people experience of Krishna. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंदरा श्रीमद् भागवतम की जय। और रौनक प्रभु अभी ऐड हुआ लग रहे हैं। यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। अभी हम क्लास खत्म कर ले हैं, कल पर हम सुबह उठना है। यस प्रभु, कल एक्चुअली न्यू टाउन गए हुए थे, ओके, न्यू टाउन। वहाँ महाराज जी से बहुत क्लोजली एसोसिएशन उनका हुआ, इस वजह से भक्ति प्रेमा स्वामी महाराज जी से। तो मेनी टाइम्स डिवोटीज आस्क, जी एक ईयर आ रहे हैं, एक ईयर जा रहे हैं, न्यू ईयर आ रहे हैं, न्यू ईयर आ रहे हैं, बट हर साल आते हैं ना, तो हाउ इट इज मेकिंग ए डिफरेंस इन वंस लाइफ। तो हमारे डिफरेंस किस में होता है ना, चेतना के स्तर पे। See, not everything you should calculate in terms of your physical changes in life. Be it your body, be it your career, be it your home, be it your family. उसमें शायद फिजिकल चेंजेस के हिसाब से नहीं देखना है, हमको चेतना के स्तर पे देखना है। आर वी फीलिंग सेटिस्फाइड, और envy increased, lust increased, और हम इम्बैलेंस्ड या फिर बैलेंस्ड है लाइफ में। तो ये सब में बदलाव आएगा। या कृष्णा's अंडरस्टैंडिंग, द नॉलेज ऑफ कृष्णा, ज्ञान एंड वैराग्य, द भक्ति का जो टू आउटपुट्स, नेचुरल आउटपुट्स क्या है? भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों होता है।
Are you become detached? Certain things we are getting, ठीक है, जाने दो, जरूरी नहीं. Jnana, are you able to see Krishna everywhere, in everything, in every being? So you have to learn this. You have to grow in this. Then the New Year makes a sense. न्यू ईयर ये नहीं मत सोचना कि मैं एक सेलिब्रेशन किया है, पटाखा फोड़ा है, ये नहीं. या फिर हमने विश किया है, विश यू हैप्पी न्यू ईयर. सो न्यू ईयर का मतलब आपकी चेतना में नया नया रसों के आस्वादन करना चाहिए. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो रसाचार्य कहते हैं, नव नव रस, भक्ति में नव नव रस को आस्वादन करने का मौका भगवान खुद दिया है चैतन्य महाप्रभु ने. बट हमारा दुर्भाग्य है, हमें माया नगरी से बाहर निकलना नहीं चाहता है. तो you have to make a sankalpa. All of you can make a sankalpa. Try to experience Krishna Sangha through the morning program and try to endeavor for Krishna Seva. Krishna Seva means doing some tangible, direct devotional service to Krishna, where you are reminded of Krishna more. कुछ भक्तों का शायद विग्रह सेवा है, जो इनिशिएटेड है, they can try to do some temple deity services. Somebody is more philosophical, they can learn Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, deeply study. कोई scientifically oriented है, they can do even PhD, and in the sciences, spiritual sciences given by certain universities like Mumbai and Pune, वो भी कर सकता है लोग. तो opportunities है. Whatever will give an opportunity for you to do Krishna Seva, in which you can get to give that association to others, give that association of Krishna to others. So we should try that. ये सब संकल्प ले सकते हैं, कृष्ण संग का और कृष्ण सेवा का. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. कंदरा श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. तो अतुल प्रभु है ना, शिवानी माता जी also there.